5 फेज की वोटिंग के बाद आज शनिवार 25 मई को छठे फेज की वोटिंग सुबह 7 बजे से देश के तमाम पोलिंग बूथों पर शुरू हो गई है। आज का बड़ा सवाल है कि इस मौसम में छठे फेज का वोटिंग प्रतिशत बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। देखा जाए तो छठे फेज में कई बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है। साथ ही साथ एनडीए और INDI अलायंस के बीच भी ताकत का मुकाबला है। आज देश में छठे फेज की 58 सीटों पर चुनाव हो रहा है और इन सीटों में से 40 सीटों पर 2019 में एनडीए ने जीत दर्ज की थी, जिसमें दिल्ली की सभी 7 की 7 सीटें और हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटें शामिल थी। इस लिहाज से छठा चरण सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। हालांकि इस बार दोनों ही राज्यों में स्थिति बदली हुई है। दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं 2019 में दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। वहीं हरियाणा को देखें तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी उनसे अब अलग हो गई है। राज्य की कमान अब मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी के हाथों में है। वहीं अगर छठे फेज में खास चेहरों की बात करें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनावी मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती राजौरी अनंतनाग से चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा से हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अभिनेता राज बब्बर गुरुग्राम से आमने सामने हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से, पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी सुल्तानपुर, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली और नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से मैदान में हैं। इसके बाद अगर कुछ खास सीटों के समीकरणों को देखें तो आजमगढ़ इसमें बेहद खास है। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट से भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा के टिकट पर चुनावी रण में है। समाजवादी पार्टी ने यहां पर अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि पिछले चुनाव में निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। वहीं इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सीट है उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट, जहां से मौजूदा सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी का मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी कन्हैया कुमार से है। बसपा ने अशोक कुमार को यहां पर मैदान में उतारा है। 9 निर्दलीय उम्मीदवार सहित कुल 29 प्रत्याशी उत्तर पूर्वी दिल्ली से मैदान में है। वहीं अगर सिवान लोकसभा सीट की बात की जाए तो बिहार की सिवान लोकसभा सीट बेहद हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। इसकी वजह यह है कि बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को उतारा है, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड से विजय लक्ष्मी देवी मैदान में है। वहीं अगर गुड़गांव लोकसभा सीट की बात करें तो हरियाणा की गुड़गांव लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह चौथी बार चुनावी मैदान में है और उनका मुकाबला कांग्रेस के फिल्म अभिनेता राज बब्बर से होने जा रहा है। बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहीं जेजेपी ने इस बार यहां पर राहुल फजलपुरिया को चुनाव लड़ाया है। वहीं इनेलो ने सौरभ खान पर भरोसा जताया है। इसके अलावा पूरी लोकसभा सीट की बात करें तो उड़ीसा की पूरी लोकसभा सीट से भाजपा नेता संबित पात्रा चुनावी मैदान में है। बीजू जनता दल ने अरुण मोहन पटनायक को यहां पर टिकट दिया है। कांग्रेस से जय नारायण पटनायक मैदान में है। पिछला चुनाव संबित पात्रा यहां पर आपको बता दें कि हार गए थे। इस बार 2 निर्दलीय समेत कुल 7 प्रत्याशी पुरी में मैदान में हैं। इसके अलावा बात करें रोहतक लोकसभा सीट की तो हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में है। उनका मुकाबला मौजूदा सांसद और भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा से है। वहीं जेजेपी ने रविंद्र को टिकट दिया है। यहाँ पर कुल 15 निर्दलीय समेत 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सीट उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से मेनका गांधी चुनावी मैदान में है। मेनका गांधी 8 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। उनके खिलाफ बसपा ने उदराज वर्मा को उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने राम भुआल निषाद को टिकट दिया है। निर्दलीय समेत कुल 9 प्रत्याशी यहां पर चुनावी मुकाबले में हैं। कुरुक्षेत्र की बात करें तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उद्योगपति नवीन जिंदल पहली बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो 2 बार कांग्रेस के टिकट पर यहां से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उनके सामने कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गठबंधन से सुशील गुप्ता और इनेलो से विधायक अभय सिंह चौटाला हैं। वहीं जेजेपी ने पाला राम सैनी को यहां पर टिकट दिया है। इसके अलावा नई दिल्ली लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज पहली बार भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां पर इंडिया अलायंस की तरफ से आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने राजकुमार आनंद को टिकट दिया है। इसके अलावा बात करें पूर्वी चंपारण की, बिहार की पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह
चुनाव लड़ रहे हैं। 6 बार के सांसद राधा मोहन सिंह के सामने इस बार विकासशील इंसान पार्टी के डॉक्टर राजेश कुमार मैदान में होंगे। राजद के साथ गठबंधन के तहत ये सीट वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी को मिली है। 6 निर्दलीय समेत यहाँ पर कुल 12 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके बाद आती है उत्तर प्रदेश की डुमरियागंज लोकसभा। उत्तर प्रदेश की डुमरियागंज वो लोकसभा जहां पर भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल को 5वीं बार चुनावी मैदान में उतारा है। बसपा ने नदीम को, तो वहीं सपा ने भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही साथ एक निर्दलीय समेत कुल 6 प्रत्याशी यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद बात करें करनाल लोकसभा सीट की, तो हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उनके खिलाफ दिव्यांशु बुद्धिराजा को उतारा है। जेजेपी ने देवेंद्र कादियान और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद पवार की पार्टी से मराठा वीरेंद्र वर्मा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ पर 9 निर्दलीय समेत कुल 19 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बात करें अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट की, तो जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर पीडीपी यानी कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में है। उनके खिलाफ नेशनल पैंथर्स पार्टी यानी कि भीम ने अरशीद अहमद लोन को टिकट दिया है, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ अहमद को चुनाव मैदान में उतारा है। यहां 10 निर्दलीय समेत कुल 20 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा अगर बात करें फरीदाबाद लोकसभा सीट की, तो हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट पर 7 निर्दलीय समेत कुल 24 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने यहां पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से महेंद्र प्रताप सिंह और जेजेपी ने नलिन हुड्डा को टिकट दिया है। इनेलो ने सुनीता तेवतिया को उतारा है। वहीं अगर संभलपुर लोकसभा सीट को देखें तो उड़ीसा की संभलपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने नागेंद्र कुमार प्रधान और बीजू जनता दल ने प्रणव प्रकाश दास को यहां पर चुनावी प्रत्याशी बनाया है। 4 निर्दलीय समेत यहां पर कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। फिलहाल इन सीटों पर आज की वोटिंग लगातार जारी है और इन सीटों में सभी प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि इन सभी सीटों पर किसकी किस्मत 4 जून को खुलती है और किसे इस चुनाव में जनता नकार देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।